तत्काल टिकट मोबाइल से कैसे बनाएं? तत्काल टिकट मोबाइल से बनाने के लिए आपके पास IRCTC का आईडी और पासवर्ड होना चाहिए और आपके मोबाइल में इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। तत्काल टिकट बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताऊंगा जो आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है। सबसे पहले दोस्तों, तत्काल टिकट बनाना अगर आप चाहते हैं तो तत्काल टिकट बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है नॉन AC, एक होता है AC। अगर आप स्लीपर यानी कि नॉन AC का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 11 बजे रेडी रहना पड़ेगा, यानी कि 10:55 को आप रेडी रहेंगे IRCTC की आईडी और पासवर्ड को लेके। वहीं पर अगर AC का बनाना चाहते हैं तो 9:55 या फिर 9:56 को आपको रेडी रहना पड़ेगा IRCTC और पासवर्ड को लॉगिन करके। तत्काल टिकट जब भी आप बनाने जाते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि तत्काल टिकट बनाने से पहले जो भी मेरा नाम है 2 या 3 है उसको मैं मास्टर लिस्ट करके रख दूंगा ताकि मैं उस टाइम मुझे फील करना नहीं पड़े। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर हमारी ये हो जाती है, मास्टर लिस्ट करने से आपकी जो नाम है वो तो ऐड हो जाएगी, लेकिन उस टाइम जो है सर्वर थोड़ा स्लो रहता है जिसकी वजह से आपकी मास्टर लिस्ट सर्चिंग में आ जाती है, फिर आपके नाम को आने में लेट लग जाता है। उसके बाद जो ही नाम आता है आप क्लिक करते हो तब तक आपकी सीट जो है पूरा का पूरा गुल हो जाती है। दूसरा सेटिंग ये होता है कि आप तत्काल टिकट बना रहे हो, नाम फिल कर दिए फटाफट। अब आती है आपकी पेमेंट की बारी। पेमेंट की बारी में मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले आप अगर फ़ोन पे या फिर गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो तो फ़ोन पे या गूगल पे ऐप को आप पहले से ओपन रखो और उसको हाइड कर दो, क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे ऐप जो है ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम तो लग ही जाता है। उस टाइम में भी आपका तत्काल टिकट नहीं बनेगा अगर आप इस तरह से टाइम गवाओगे तो। तीसरी बात, तत्काल टिकट बनाने के लिए अगर आपका UPI ID मांगे तो UPI ID अपने मोबाइल में आपको कॉपी करके रखना पड़ेगा। कॉपी करके अगर आप रखेंगे तो तुरंत ही आपको UPI ID की जगह अगर आप पेस्ट कर देते हो तो आपकी टाइम वहाँ भी थोड़ा बहुत बच जाता है। यहाँ पर कैप्चा फिल करते समय आपको जल्दीबाजी करनी है और यहाँ पर आपकी दिमाग जो है चौकन्ना रखनी पड़ेगी, क्योंकि तत्काल टिकट बनाने के लिए आपकी जो कैप्चा आती है वो कभी कभी स्पेशल कैरेक्टर देता है, फिर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर साथ साथ देते हैं। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रख के ही कैप्चा फिल करना है। अगर आप एक बार भी कैप्चा गलत करके फिल कर दिए फिर आप सबमिट कर देते हो तो आपकी सर्चिंग में ही लग जाती है, तब तक आपकी तत्काल में जो भी सीट्स है वो पूरी की पूरी रिजर्व हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मोबाइल के अंदर के तत्काल टिकट कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना है। उसके बाद IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद IRCTC का आपके पास आईडी और पासवर्ड पहले से बना हुआ होना चाहिए। अगर आप IRCTC आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख के IRCTC का आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना है, जैसे कि आपको 4 डिजिट का MPIN सेट करके अगर आपने रखा है तो यहाँ पर वो डिजिट डालेंगे। उसके बाद कैप्चा जैसा लिखा हुआ है वैसा डालेंगे, फिर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि सर्वर की वजह से आपको ये टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप टिकट बुक करने के लिए ट्रेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेशन का नाम डालना है जहाँ पर आप सफ़र करने वाले हो। उसके बाद नीचे तत्काल बनाने के लिए आपको कोटा पे आना है, यहाँ पर तत्काल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है। तत्काल के केसेस में 1 दिन बाद को आपका टिकट बनाना पड़ता है, किसी केसेस में 2 दिन बाद का आपको टिकट मिलता है। तो यहाँ पर मैं 17 मई सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने ट्रेन की सारी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 3rd AC का टिकट बनाने वाला हूँ तो 3rd AC इकोनॉमिक क्लास पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें सीट अवेलेबल जो भी होगी वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर फेयर ब्रेकअप में आपको टिकट का भाड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर का नाम डालना है, जैसे कि पैसेंजर का नाम आधार कार्ड के मुताबिक डालना है। आधार कार्ड में जो नाम है वही देना पड़ेगा, उम्र जो है वही देना पड़ेगा, जेंडर मेल है या फीमेल है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस में आपको कौन सा सीट चाहिए वो डालना है। उसके बाद ऐड पैसेंजर पे आपको क्लिक कर देना है। एक पैसेंजर का नाम मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप एक से ज़्यादा पैसेंजर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा उसी तरह से पैसेंजर का नाम डाल देना है। और जैसा कि दोस्तों तत्काल के केसेस में आपको फटाफट ये काम करना है, क्योंकि तत्काल में बहुत ही आपको कम समय मिलता है ये काम करने के लिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, उसके बाद है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर एलोकेटेड।
इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपग्रेडेशन क्लिक करते हैं तो अगर ये टिकट आपको सेकंड एसी में हो सकता है आपको अपग्रेड किया जाए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्म टिकट चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए भीम यूपीआई सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। आपने जो नाम भरे, जो उम्र है, वो सारी कुछ देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, कैप्चा जैसा लिखा रहे वैसा यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक अलर्ट का मैसेज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने टिकट बुक किया, टिकट बुक करते करते आपने पेमेंट भी सक्सेसफुल कर दिया, उसके बाद आपकी टिकट वेटिंग में आ जाती है या फिर किसी कारण नहीं बनती है, तो आपको 3 से 5 दिन वेट करना है। आपके बैंक अकाउंट में दोबारा वो पैसा चला जाएगा। ज़्यादातर केसेस में 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके पैसे को वापस किया जाता है। यह IRCTC का निर्देश है। उसके बाद यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट सोर्स ले लेना है, जैसे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से करना चाहते हैं वो आप चुन लेंगे। मैं यहाँ पर फ़ोन पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोन पे का UPI ID डालना है। UPI ID डालने के बाद वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट का, उसको यस पे क्लिक करके आपको UPI ID डालना है और आपका पेमेंट को पूरा करना है। उसके बाद आपको वेट करना है। आपकी टिकट जो है सक्सेसफुली बुक हो जाएगी और आपके सामने सीट शो होने लग जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से बनाते हैं किसी भी रूट का एक तत्काल टिकट।